और बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया अब अंडर 19 क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ये खुशखबरी अब क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक बड़ा तोहफा है। और देखिए, भारत के नौनिहालों ने, अंडर 19 खेलने वाले क्रिकेटरों ने एक बार फिर भारत की जीत का झंडा पूरी दुनिया में लहरा दिया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जब सेमीफाइनल में आई थी ये टीम, तभी हम ये बातें कर रहे थे कि फाइनल को लेकर अब उम्मीदें बढ़ गई हैं और वही हुआ। देखिए, एक बड़ी जीत हासिल की है भारत के युवाओं ने। जी हाँ, बहुत बड़ी जीत। ये छठी बार है जब भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। और ये जीत इसलिए भी मायने रखती है कि इंग्लैंड की टीम सामने थी, मजबूत टीम मानी जा रही थी इस विश्व कप में। और फाइनल तक पहुंचने के दौरान इंग्लैंड की टीम एक भी मैच नहीं हारी थी। लेकिन जो भारत की टीम है उसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं और उन्होंने दिखाया कि क्यों इस टीम से बाकी टीम खौफजदा थी। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। जो भारत की सीनियर टीम है उसके लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम ने जो है एक टॉनिक के लिए काम किया है। इनका प्रदर्शन एक टॉनिक का काम करेगा भारत की सीनियर टीम के लिए भी, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। हम फाइनल मुकाबले पर लौटते हैं तो इस फाइनल मुकाबले में एक तूफान आया और तूफान जो आया वो आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान। और इस तूफान में इंग्लैंड की टीम बह गई, उड़ गई, जो कह लीजिए वो कर गई। वैभव सूर्यवंशी ने अंग्रेज टीम से दुगना लगान वसूला है और भारतीय टीम को चैंपियन बनाया है। कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, तो वैभव सूर्यवंशी बिहार के खिलाड़ी ने भारत के लिए वो काम किया और पूरी अंग्रेज टीम पर अकेले भारी पड़े। टॉस भारतीय टीम ने जीता, फाइनल मुकाबला था, इसलिए बिना वक्त गवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही। सेमीफाइनल मैच के शतकवीर आरॉन जॉर्ज जल्दी ही वापस पवेलियन लौट गए 9 रन बनाकर। उस समय टीम का स्कोर 20 रन था। लेकिन इसके बाद कप्तान आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी के बीच एक पार्टनरशिप हुई। और क्या पार्टनरशिप थी, दोनों तरफ से रन पड़ रहे थे और वैभव सूर्यवंशी तो एक अलग लय में खेलते हुए दिखे। वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे के बीच जो साझेदारी हुई वो 142 रनों की साझेदारी थी। 90 गेंदों में ये 142 रन आए थे। यहां से भारतीय टीम बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई। इसके बाद आयुष महात्रे आउट होते हैं अपना अर्धशतक लगाने के बाद। 53 रन बनाकर वो आउट हुए। 7 चौका 2 छक्का जमाया। फिर वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी के बीच में एक पार्टनरशिप आपको होती है 89 रनों की, सिर्फ 39 गेंदों पर। और यहां पर आप देखेंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने जो है बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। हालांकि इसके बाद वैभव सूर्यवंशी आउट होते हैं। लम्सडेन उनको आउट करते हैं विकेट के पीछे एक शॉट खेलने के प्रयास में। वो कैच किए गए विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन उन्होंने 175 रन बनाए सिर्फ 80 गेंदों पर। 15 चौका लगाया तो 15 छक्का जमाया। मतलब कि अगर आप देखें तो 15 छक्का मतलब 90 रन और इधर 60 रन, मतलब जो 175 रन उन्होंने बनाए उसमें से 150 रन उन्होंने चौके छक्के से बनाए। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस आक्रामक मूड में वैभव सूर्यवंशी थे। और उसका कोई जवाब जो है वो अंग्रेज टीम के पास था नहीं। वो बस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कभी कुछ ऐसा हो और वैभव आउट हो जाएं, और वही हुआ। वैभव आउट हुए और उसके बाद अंग्रेज टीम ने वापसी की कोशिश की। हालांकि उसके बाद कोई बहुत बड़ी बड़ी साझेदारियां नहीं हुई भारत की तरफ से, लेकिन छोटी छोटी साझेदारियां होती रही जो कि उपयोगी रही।
रन रेट जो एक समय लग रहा था देखकर कि भारतीय टीम आज 450 रन कम से कम बना लेगी, उसमें थोड़ी कमी आ गई। विकेट जो है वो गिरे। वेदांत त्रिवेदी 32 रन बनाकर आउट हुए, विहान मल्होत्रा ने 30 रन बनाए, अभिज्ञान कुंडू ने 31 गेंदों पर 40 रन बनाए। लेकिन फिर कुछ विकेट जल्दी जल्दी गिरे, अम्बरीश, खिलन पटेल, हेलिन पटेल, तो लगा कि क्या भारत 400 के आंकड़े को छू पाएगा। लेकिन अंत में कनिष्क चौहान ने एक आक्रामक पारी खेली और सिर्फ 20 गेंदों पर 37 रन बनाए। आखिरी ओवर में उन्होंने 18 रन लूट लिए और यही वजह है कि भारतीय टीम 400 के आंकड़े को क्रॉस करने में सफल रही और निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 411 का स्कोर खड़ा करने में भारतीय टीम सफल रही। 412 रन जीत के लिए चाहिए थे इंग्लैंड की टीम को और उसमें पहले 2 ओवर मेडन हो गए। अमरीश ने मेडन ओवर डाला, फिर हेनिल पटेल ने मेडन ओवर डाला, तो दबाव बढ़ने लगा और उसका असर भी दिखा। जब 19 रन स्कोर था तो इंग्लैंड टीम का पहला विकेट गिरा, मुर्स आउट हुए, वो 5वां ओवर था पारी का। लेकिन इसके बाद डॉकिंस ने बेन मेस के साथ 74 रनों की एक साझेदारी की। फिर आपको थॉमस रीव ने एक पार्टनरशिप की, लेकिन जब थॉमस रीव आउट हुए उसके बाद विकेट कुछ जल्दी से गिरे। अगर आप ऐसे देखिए शुरू में ही जब आप 411 बना लेते हैं तो हार की संभावना तो बहुत कम ही रह जाती है। अब कोई करिश्मा हो जाए, किसी का दिन आ जाए तो वो बात अलग है। लेकिन इंग्लैंड टीम ने भी शुरू में पिछड़ने के बाद एक अच्छी वापसी की कोशिश की थी, लेकिन बीच की 9 गेंदों ने पूरे मैच का नक्शा बदल दिया। 174 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर था और 177 रन पर जब इंग्लैंड की टीम पहुंची तो उसके 7 विकेट गिर गए। मतलब ये कि 3 रनों में इंग्लैंड टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए सिर्फ 9 गेंदों पर और यहां पर भारतीय टीम का अपर हैंड हो गया। हालांकि उसके बाद कैलेब फाल्कोनर ने एक जबरदस्त पारी खेली, एक एकल प्रयास था उनका। पहले उन्होंने मिंटो के साथ एक साझेदारी की, फिर अन्य जो पुछल्ले बैटर्स थे उनके साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की। उन्होंने भी शानदार शतक लगाया और आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। बेहतरीन कैच खिलन पटेल ने पकड़ा, कनिष्क चौहान की गेंद थी, फुल स्ट्रेच सामने डाइव लगाकर यह कैच पकड़ा और भारतीय टीम जश्न में डूब गई और भारतीय तिरंगा जो है आपको लहराने लगा। भारतीय टीम चैंपियन बन गई थी। लग रहा था कि पूरा जो स्टेडियम है वो भारत के समर्थन में दिख रहा था और भारतीय टीम को जो जीत मिली वो 100 रनों की जीत मिली। तो एक बड़ी जीत फाइनल के लिहाज से। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, खास करके वैभव सूर्यवंशी की आप जितनी तारीफ कीजिए कम है। पहले हम गेंदबाजी की बात कर लें तो अम्बरीश सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 56 रन देकर 3 विकेट लिए और जब फाल्कोनर और मिंटो की साझेदारी चल रही थी तो इसको अम्बरीश ने ही तोड़ा। इसके अलावा दीपेश देवेंद्रन ने 2 विकेट लिए। कनिष्क चौहान ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी भी अच्छी की, 2 विकेट उनको मिला। आयुष महात्रे टीम के कप्तान को 1 विकेट मिला और खिलन पटेल ने भी 1 विकेट लिया। अब हम वैभव सूर्यवंशी पर लौटते हैं क्योंकि उनके बिना इस मैच का विश्लेषण किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क था वो वैभव सूर्यवंशी ही था और इसी फर्क ने भारत को बिल्कुल एक तरफा जीत दिला दी। इंग्लैंड की टीम ने भी हालांकि 311 रन बनाए, पूरी टीम 40.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। 10 ओवर अभी बचे हुए थे, लेकिन जब लक्ष्य इतना बड़ा होता है और आप उसको चेज करने जाते हैं तो यही चीज देखने को मिलती है। 412 चेज करना है
तो आप तेजी से खेलते हैं और इसमें आप अपने विकेट गंवाते रहते हैं। इंग्लैंड की टीम के साथ वही हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में, चाहे आप सीनियर लेवल की बात कर लीजिए या जूनियर लेवल की बात कर लीजिए, यूथ क्रिकेट की बात कर लीजिए। वनडे इंटरनेशनल में इससे ज्यादा रन किसी भी आईसीसी फाइनल में किसी खिलाड़ी ने नहीं बनाए थे। तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन फाइनल का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ। इसके अलावा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन नॉकआउट गेम जो है यूथ ओडीआईज में, वो भी एक रिकॉर्ड जो है वैभव सूर्यवंशी के नाम बना। एक यूथ ओडीआई में मैक्सिमम 6 इन एन इनिंग, एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड उनके नाम हुआ और 150 रन तो उन्होंने सिर्फ चौके और छक्के से बनाया। सिर्फ 55 गेंदों पर उन्होंने अपना शतक लगाया और 71 गेंदों पर उन्होंने 150 रन बनाए और फिर जो है 80 गेंदों पर 175 रन बनाकर आउट हुए। 175 जब याद आता है तो फिर जिम्बाब्वे याद आता है। साल 1983 था और भारतीय टीम उस समय जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेल रही थी और कपिल देव ने 175 रनों की पारी खेली थी। तो आज वैभव सूर्यवंशी की पारी भी 175 रनों की रही। यहां पर जिम्बाब्वे इंक्लूडेड था, इसलिए मुकाबला भले इंग्लैंड से था लेकिन मैच खेला जिम्बाब्वे में ही जा रहा था। तो यह कोइंसिडेंस था, लेकिन टोटल डोमिनेशन भारत का, न सिर्फ फाइनल में, अगर आप पूरे वर्ल्ड कप को देखिए तो भारतीय टीम हर टीम पर भारी पड़ी। जो भी टीम इनके सामने आई वो इनके सामने टिक नहीं सकी, खड़ी नहीं रह सकी। तो भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम को ढेरों बधाई इस बड़ी जीत पर। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस टीम में कितने ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे तो अब सीनियर लेवल पर अपनी पहचान बना चुके हैं आईपीएल में। और इसके अलावा वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, विज्ञान कुंडू, कनिष्क चौहान, आपको ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो है आने वाले समय में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखें तो चौंकने की बात नहीं है। बहुत ही टैलेंटेड बंच था ये इस टीम का और भारतीय टीम ने दिखाया कि जो अंडर 19 टीम है कि उनके अंदर प्रतिभा कितनी है और उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। तो अंडर 19 विश्व कप का ताज भारत के सर, भारत की अंडर 19 टीम को हमारी ढेरों बधाई। तो वाकई में भारत की अंडर 19 टीम ने बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और एक शानदार आगाज किया है। वर्ल्ड कप अंडर 19 की चैंपियन बन गई है। अब लोगों की उम्मीदें भी इनसे बढ़ गई है कि इनमें से कई बेहतरीन खिलाड़ी आगे देश को मिलेंगे।